students, have a very nice day to all of you, and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ, my dear students, today I am in front of you with a new topic of 12th economics. The topic name is New Economic Policy 1991. जी हाँ, इसे हम कहते हैं Economic Reforms 1991. आपको पता चल चुका है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो गाइडलाइंस हैं, वो पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू एक देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक्सेलरेट होता रहता है. एक इकोनॉमी इफिशिएंटली वर्क कर सकती है और प्रोडक्शन की सारी संभावनाएं उस इकोनॉमी में इजीली जनरेट होती रहती हैं. इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के 3 मेन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आज आपको पढ़ना है. जी हाँ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम एक एक करके इन्हें पढ़ते जाएंगे. पहला जो इसका एलिमेंट्स है वो है नंबर 1 पे लिबरलाइजेशन, नंबर 2 पे प्राइवेटाइजेशन एंड नंबर 3 पे ग्लोबलाइजेशन. जी हाँ, चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली लिबरलाइजेशन के बारे में. लिबरलाइजेशन जो वर्ड है वो इंग्लिश के वर्ड लिबर्टी से आया और लिबर्टी का मतलब होता है आजादी. जी हाँ, फ्रीडम. जी हाँ, यहाँ लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. जी हाँ, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पर जो डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था उस कंट्रोल को गवर्नमेंट हटाने जा रही है. यही है लिबरलाइजेशन का मतलब. प्यारे बच्चों, 1947 में हमने आजादी प्राप्त करी तो अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने करना शुरू करा. 5 ईयर प्लानिंग के अंदर हमने प्लानिंग करी और इंडस्ट्री के क्षेत्र को बढ़ावा दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा, पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा मात्रा में लगाए और प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा. जी हाँ, इसी की वजह से जो है कुछ कमियां हमें देखने में मिली कि देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी उस समय 1948 बनी थी या 1956 बनी थी या 1978 बनी थी, उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर के इंट्रोड्यूस होने के कारण, जी है, प्राइवेट सेक्टर का तो बोलबाला था, उनकी तो मोनोपोली थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो विकसित नहीं हो पा रहा था. अब कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने में मिली वो ये थी कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर अपना कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उसे लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी. जी हाँ, उसे लाइसेंस लेना पड़ता था. ये रिस्ट्रिक्शन थी. कहां पर? लिबरलाइजेशन से पहले ये रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी लाइसेंसिंग की. दूसरा, उनकी प्राइस पर कंट्रोल होता था गवर्नमेंट्स का. उन्हें इंपोर्ट की एक लिमिट थी, इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था इंपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट का कोटा फिक्स हुआ करता था. और चौथी जो प्रॉब्लम उन्हें आती थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे और उन्हें फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी एक लिमिट तक ही फॉरेन एक्सचेंज उपलब्ध हो पाती थी, बाकी नहीं हो पाती थी. जो लिबरलाइजेशन जब नहीं आया था तो इंडस्ट्रियल जो हमारी प्रीवियस इकोनॉमिक पॉलिसी थी या एक्सटर्नल पॉलिसी थी, उनके अंदर ये 4 बातों की कमियां थी. एक तो लाइसेंसिंग को लेना, लाइसेंसिंग का प्रतिबंध था. लाइसेंसिंग बहुत मुश्किल होता था, लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता था और उनकी गुड्स की प्राइस जो है वो कई बार सरकारों के कारण ही नियंत्रण करनी पड़ती थी और उन्हें इंपोर्ट करने की आजादी नहीं थी. इंपोर्टिंग लाइसेंस बहुत जरूरी होता था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी उन्हें बहुत कम शेयर जो है वो अलॉट हो पाता था. जी हाँ बच्चों, इसकी वजह से एक बात और सामने आई कि इन्हीं कंट्रोलों की वजह से हमारा प्राइवेट सेक्टर कभी विकसित नहीं हुआ था. इस लिबरलाइजेशन से पहले 1991 से पहले की बात कर रहा हूं कि इसके कंट्रोल की वजह से हमारे देश में करप्शन भी आ गया था, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली भी हो गई थी और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी वो घटनी शुरू हो गई थी. हमारे देश का जीडीपी भी बहुत ज्यादा मात्रा में घटना शुरू हो गया था. तो 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमें लिबरलाइजेशन लाना पड़ा. वो 3 प्रकार की प्रॉब्लम ये थी. एक तो गवर्नमेंट ने जो भी अपनी प्लानिंग कर रखी थी, जो गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स या अपनी रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर पर लगा रखी थी, उससे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर कभी डेवलप नहीं हो पा रहा था और पब्लिक पीएसयू में भी कोई बहुत ज्यादा फायदे देश को नहीं हो रहे. तो इट मींस जीडीपी घट रहा था और इंडस्ट्री को लॉस हो रहा था और प्राइस कंट्रोल जो है वो और प्रकार की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो प्राइवेट सेक्टर पर लगी हुई थी रिगार्डिंग इंपोर्ट लाइसेंस की और फॉरेन एक्सचेंज की कम योगदान कंट्रीब्यूशन की या फिर लाइसेंसिंग जो है वो लेने की या फिर उनकी गुड्स पर जो प्राइस कंट्रोल है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाना. इस तरह से देश में ये 3-4 मेजर प्रॉब्लम की वजह से हमें उस पॉलिसी को हटाकर नई पॉलिसी को लाना पड़ा और उसमें हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा लिबरलाइजेशन. तो दोबारा स्टूडेंट्स, जो लिबरलाइजेशन की से पहले था वो देश में ये था कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो हाई कॉस्ट इकोनॉमी थी. इसकी बजाय कि हमारे पास लो कॉस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए थी ताकि हम कंपटीशन में अपनी गुड्स को ले जा सकते. ऐसा नहीं हो रहा था. लेकिन जब हम लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करके ले आए तो हमें
कौन कौन से सुधार और करने पड़े। लिबरलाइजेशन के आने से 4 प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन हुए थे, वो ये थे। पहला था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। जी हाँ, हमने इंडस्ट्री के सेक्टर में रिफॉर्म्स करे। जी हाँ, पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हमने बहुत सारे सुधार किए। वो कौन से सुधार हैं? वो ये 5 सुधार हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 को मैं पढ़ने वाला हूं। और ये जो अगले सुधार हैं, नंबर बी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, 3 फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड नंबर 4 एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। जी हाँ, इन सब रिफॉर्म्स के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन के अंडर 4 प्रकार के रिफॉर्म्स हुए। उन 4 प्रकार के रिफॉर्म्स में एक प्रकार के रिफॉर्म्स जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला रिफॉर्म्स हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। औद्योगिक क्षेत्र में क्या सुधार हुए? जी, औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। जी हाँ, जिन प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों को लाइसेंस लेकर उद्योग शुरू करने पड़ते थे, उन्हें लाइसेंसिंग में फ्री कर दिया गया, उन्हें लाइसेंसिंग की छूट दे देगी। अर्थात लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के लिए एवोल्यूशन कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी व्यापार को आसानी से शुरू कर सकता था, उसे लाइसेंस का वेट करने की जरूरत नहीं थी, रजिस्ट्रार के धक्के ऑफिस में धक्के खाने की जरूरत नहीं थी। अब प्राइवेट उद्योग धंधे जो हैं वो आसानी से बिना लाइसेंसिंग के शुरू हो सकते थे। दूसरा, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर को घटा दिया गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन जारी हो रहा था। पब्लिक सेक्टर की वजह से मोनोपोली हो चुकी थी उनकी, उसकी वजह से जीडीपी घट रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इसीलिए हमने पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे रिड्यूस करा, और लेकिन उसका स्थान लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर को हमने इंक्रीज करा, ताकि वो आए और उसका स्थान ले। इस तरह मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करने लग गए। तीसरा सुधार क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमने विदेशों से मशीनरी मंगाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कह दिया, और इसके कहने से है जो हमारे पास बाहर की इंपोर्ट की मशीनरी आई, उससे हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने लगी। जी हाँ, इफिशिएंट लेबर की होने से, इफिशिएंट मशीनरी की होने से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बढ़ने लगी। ये भी इंडस्ट्री का तीसरा सुधार था। जो चौथा सुधार हुआ वो ये कि हमने इंपोर्ट कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की फ्रीडम दे दी कि आपको जितनी मशीनरी चाहिए आप विदेशों से मंगा सकते हैं और अपनी प्रोड्यूसिंग इकाइयां लगा सकते हैं, नई फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, नया प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर पहले लाइसेंस को हटाया गया ताकि प्रोड्यूसिंग इकाइयां खुल जाएं, नई प्रोड्यूसिंग इकाइयां खुल जाएं, पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया गया, इस तरह से प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाया गया, और फिर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स करने की परमिशन दे देगी। और पांचवा जो मेन था इसके लिए, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। जी हाँ, पहले प्रोडक्शन का एरिया का रिजर्वेशन किया हुआ था कि बहुत सारी जगह पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को कंस्ट्रक्ट करके उसको धीरे धीरे कंट्रैक्शन करके उसका अब प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंशन किया गया, ताकि देश के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इकोनॉमी लेवल का उत्पादन हो, इकोनॉमी लेवल कंपटीशन की हमारी इकोनॉमी बने, ताकि हम कंपटीशन लड़ सकें आगे जाके। इस प्रकार बच्चों लिबरलाइजेशन ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस रोल अदा किया हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। रेस्ट हम जब कुछ सुधार पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल, फिजिकल और एक्सटर्नल, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।